स्वर्ग में जाने का असली हकदार कौन होता है? यह सवाल धर्म, आस्था और जीवन के कर्मों से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म के अनुसार स्वर्ग और नरक मनुष्य के कर्मों का फल होते हैं। स्वर्ग वह स्थान है जहां केवल वे लोग जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं और धर्म, सत्य और अहिंसा का पालन किया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, दूसरों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, वही स्वर्ग का हकदार होता है। इसके अलावा धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि जिन्होंने जीवन भर परोपकार, सेवा, तपस्या और भक्ति में अपना जीवन व्यतीत किया हो, उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। स्वर्ग में जाने के लिए केवल धार्मिक पूजा पाठ या कर्मकांड करना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि सच्चे मन से किए गए अच्छे कर्म और इंसानियत का भाव अधिक महत्व रखता है। दया, करुणा और दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति ही स्वर्ग का वास्तविक हकदार होता है। अतः स्वर्ग में जाने का हकदार वह होता है जिसने न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी काम किया हो। स्वर्ग में जाने के हकदार की कहानी तब और गहराई से समझ में आती है जब हम एक प्राचीन कथा पर ध्यान देते हैं। एक समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम धृतराष्ट्र था। वह अपने राज्य में न्यायप्रिय और धर्म के पथ पर चलने वाला था। उसने जीवन भर धर्म का पालन किया और प्रजा के हित में काम किया। लेकिन उसके जीवन के अंतिम समय में उसके मन में यह सवाल उठा कि क्या वह वास्तव में स्वर्ग का हकदार है। उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, प्रजा की सेवा की, परंतु क्या मैं स्वर्ग का हकदार हूँ? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, स्वर्ग केवल कर्मों के आधार पर नहीं मिलता, बल्कि मन की शुद्धता और भावनाओं की पवित्रता से भी जुड़ा होता है। गुरुजी ने उसे एक कथा सुनाई। एक बार एक निर्धन व्यक्ति जिसने जीवन भर दूसरों की सहायता की थी, उसका अंत समय आया। उसने कभी ज्यादा पूजा पाठ नहीं किया था, लेकिन उसका दिल सच्चा और दयालु था। मृत्यु के बाद उसे यमराज के दरबार में लाया गया। यमराज ने उसके कर्मों को देखा और कहा, तुम्हारा जीवन दया और करुणा से भरा था, तुम स्वर्ग के हकदार हो। यह सुनकर राजा समझ गया कि स्वर्ग का हकदार वही होता है जो अपने कर्मों में सच्चाई, निस्वार्थता और दूसरों के प्रति दया का भाव रख। राजा ने अपने शेष जीवन को और भी ज्यादा परोपकारी बना लिया और अपने कर्मों को पूरी तरह से मानवता की सेवा में लगा दिया। जब राजा का अंत समय आया, यमराज ने उसे स्वर्ग का रास्ता दिखाया, क्योंकि उसके दिल की पवित्रता और कर्मों की निस्वार्थता ने उसे स्वर्ग का असली हकदार बना दिया था। इस प्रकार स्वर्ग का असली हकदार वह व्यक्ति होता है जो न केवल धर्म का पालन करता है, बल्कि अपने जीवन को दूसरों के हित में भी लगाता है। जब राजा धृतराष्ट्र ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में परोपकार और निस्वार्थ भाव से प्रजा की सेवा की, तो उसका राज्य और भी खुशहाल हो गया। प्रजा उससे अत्यधिक प्रेम करने लगी और उसकी प्रशंसा हर ओर होने लगी। उसने अपनी संपत्ति और संसाधनों का उपयोग गरीबों की मदद करने, अनाथों की देखभाल करने और समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए किया। धीरे धीरे राजा की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा। एक दिन राजा ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, अब मैं शांतिपूर्वक इस संसार से विदा लेना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि मैंने अपने जीवन को सही दिशा दी है। गुरु ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे नेक कर्मों ने तुम्हारे स्वर्ग के द्वार खोल दिए हैं। जब राजा की मृत्यु हुई तो यमराज स्वयं उसे लेने आए। वह उसे सम्मान पूर्वक स्वर्ग ले जाने लगे। रास्ते में राजा ने यमराज से पूछा, क्या मेरे कर्मों ने मुझे वास्तव में स्वर्ग का हकदार बना दिया? यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, स्वर्ग केवल कर्मों का परिणाम नहीं, बल्कि भावनाओं की सच्चाई और सेवा की भावना का प्रतिफल है। तुमने अपने जीवन के अंतिम समय में निस्वार्थ सेवा और परोपकार का मार्ग अपनाया, इसलिए तुम स्वर्ग के योग्य हो।
स्वर्ग पहुंचने पर राजा को चारों ओर दिव्य प्रकाश और आनंद का अनुभव हुआ। वहां उसे उन सभी आत्माओं से भेंट हुई जो अपने जीवन में अच्छे कर्म और सेवा के कार्यों के कारण स्वर्ग में पहुंचे थे। राजा को पता चला कि स्वर्ग में वही स्थान प्राप्त करता है जिसने निस्वार्थता और सच्चाई के साथ जीवन जिया हो। राजा धृतराष्ट्र ने स्वर्ग में अपना स्थान पाकर संतोष और शांति का अनुभव किया, लेकिन उसने एक और बात महसूस की, स्वर्ग प्राप्त करना अंतिम उद्देश्य नहीं है, बल्कि धरती पर रहते हुए अपने कर्मों से संसार को बेहतर बनाना असली ध्येय होना चाहिए। इसलिए राजा ने अपने अनुभव से यह सिखाया कि जीवन में सच्चा आनंद दूसरों की भलाई में है, और जो व्यक्ति अपने जीवन को इस दिशा में समर्पित करता है वही स्वर्ग का असली हकदार होता। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि स्वर्ग के हकदार वही होते हैं जिनके कर्म सच्चाई, दया और मानवता के हित में होते हैं। स्वर्ग में पहुंचने के बाद राजा धृतराष्ट्र को दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा था, लेकिन वह हमेशा अपनी प्रजा और अपने राज्य की चिंता करता था। स्वर्ग में भी उसे यह विचार सताने लगा कि उसने जो सुधार और बदलाव शुरू किए थे, क्या वे उसके बिना जारी रहेंगे? क्या उसके उत्तराधिकारी उसी निस्वार्थ भाव से राज्य का संचालन करेंगे? एक दिन स्वर्ग के देवताओं ने उसकी चिंता महसूस की। वे जानते थे कि धृतराष्ट्र ने अपना जीवन सेवा और परोपकार में बिताया था और अब उसे शांति मिलनी चाहिए। इंद्रदेव स्वर्ग के राजा धृतराष्ट्र के पास आए और कहा, राजन, तुमने अपने राज्य और प्रजा के लिए जो भी किया वह तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण सफल हुआ है। अब तुम्हें अपनी चिंता छोड़कर स्वर्ग के सुखों का आनंद लेना चाहिए। लेकिन राजा की चिंता कम नहीं हुई। तब इंद्रदेव ने उसे धरती पर लौटने का अवसर दिया ताकि वह देख सके कि उसके द्वारा शुरू किए गए कार्य कैसे चल रहे हैं। राजा धृतराष्ट्र को यह सुनकर संतोष हुआ और उसने स्वर्ग छोड़कर थोड़ी देर के लिए धरती पर लौटने का निश्चय किया। जब राजा अपने राज्य में पहुंचा तो उसने देखा कि उसका उत्तराधिकारी उसके दिखाए मार्ग पर चल रहा है। राज्य में हर जगह शांति, समृद्धि और भाईचारे का माहौल था। लोगों ने राजा के सिखाए गए परोपकार और न्याय के मार्ग को अपनाया था। उसके द्वारा शुरू किए गए सामाजिक सुधार और परोपकारी कार्यों को न केवल जारी रखा गया बल्कि और भी विस्तारित किया जा रहा था। राजा को यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। उसे यह विश्वास हो गया कि उसके कर्मों का असर हमेशा के लिए रहेगा और उसकी प्रजा भी उसी सच्चाई और निस्वार्थता के मार्ग पर आगे बढ़ेगी। उसने मन ही मन धन्यवाद दिया और स्वर्ग लौटने का निर्णय लिया। स्वर्ग लौटते समय राजा ने एक महत्वपूर्ण सीख ली, यह जीवन केवल व्यक्तिगत मोक्ष के लिए नहीं है बल्कि दूसरों की भलाई के लिए जीना ही सच्ची सफलता है। उसके कर्मों का फल केवल उसे नहीं बल्कि उसके राज्य और लोगों को भी मिल रहा था। इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र ने यह अनुभव किया कि स्वर्ग केवल एक स्थान नहीं बल्कि हमारे अच्छे कर्मों का प्रतीक है जो हमारे जीवन और समाज में अमर रहते हैं। जब राजा धृतराष्ट्र स्वर्ग लौटकर आए तो उन्होंने दिव्य शांति और संतोष का अनुभव किया। उन्होंने देखा कि स्वर्ग में जीवन की मूल प्रकृति ही आनंद और शांति है, लेकिन धरती पर कर्मों की गूंज हमेशा बनी रहती है। उन्हें अपने कर्मों का सही अर्थ समझ में आ गया। धरती पर किए गए अच्छे कर्म स्वर्ग में केवल आत्मिक सुख ही नहीं देते बल्कि वे पृथ्वी पर भी सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। स्वर्ग में देवताओं ने राजा का स्वागत किया और उन्हें सम्मानित किया। इंद्रदेव ने कहा, राजन, आपने न केवल धरती पर परोपकार का उदाहरण स्थापित किया बल्कि स्वर्ग में भी आपने सच्चे कर्तव्य और कर्म का महत्व समझा। ऐसे व्यक्ति वास्तव में देवताओं के भी आदर्श होते हैं। राजा धृतराष्ट्र को अब पूरी तरह से संतोष मिल गया था। उन्होंने स्वर्ग में अपने स्थान को पूरी तरह स्वीकार किया और महसूस किया कि उनके जीवन का हर पहलू एक उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ था।
स्वर्ग में अन्य आत्माओं के साथ मिलकर उन्होंने समय समय पर धरती पर अपना आशीर्वाद भेजना शुरू किया, ताकि लोग उसी सत्य, दया और निस्वार्थता के मार्ग पर चलें। स्वर्ग में समय के साथ राजा धृतराष्ट्र ने कई अन्य आत्माओं से मुलाकात की, जिन्होंने अपने जीवन में अद्वितीय और महान कार्य किए थे। वे सभी अपने अपने कर्मों की कहानियां सुनाते थे और राजा को महसूस हुआ कि हर आत्मा के अच्छे कर्म उसे स्वर्ग की ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। धृतराष्ट्र का जीवन और स्वर्ग में उनका अनुभव यह सिखाता है कि चाहे आप जहां भी हों, धरती पर या स्वर्ग में, कर्मों की महत्ता कभी कम नहीं होती। स्वर्ग में जाकर भी राजा ने सीखा कि अच्छे कर्मों की गूंज हमेशा बनी रहती है और यह गूंज आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बनती है। अंततः राजा ने दिव्य संसार में अपने स्थान को समझा और वहां से धरती के लोगों के लिए आशीर्वाद की वर्षा करने लगे, ताकि हर व्यक्ति सच्चाई और धर्म के पथ पर चलते हुए अपने जीवन को सार्थक बना सके। इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र की कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन उनके द्वारा छोड़े गए कर्मों का प्रभाव हमेशा के लिए बना रहता है और यह सिखाता है कि अच्छे कर्म न केवल आपको स्वर्ग में जगह दिलाते हैं, बल्कि धरती पर भी एक अमर विरासत छोड़ जाते हैं। ध्यान दें, यह कहानी प्रियंका मोटिवेशनल चैनल पर आपके जीवन में प्रेरणा और सीख देने के लिए है। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपकी कमेंट्स हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं, इसलिए हमें बताएं कि कहानी ने आपको किस तरह से प्रेरित किया। आपके विचार हमें और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। प्रियंका मोटिवेशनल चैनल हमेशा आपकी सफलता और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए काम करता रहेगा। हमें सपोर्ट करें और इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि प्रेरणा की यह श्रृंखला निरंतर चलती रहे।